नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल संसद का सत्र का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपसभापति राष्ट्र सभापति जगदीप धनखड़ ने जमकर फटकार लगाई। आज एक बार फिर से राघव चड्ढा जगदीप धनखड़ के टारगेट पर थे और उन्होंने जिस तरीके से राघव चड्ढा को फटकारा, यहां तक कह दिया कि राघव चड्ढा किसी तरीके की कोई रूल रेगुलेशन मानते नहीं है और लगातार वो जिस तरीके की राज्यसभा के अंदर हरकत करते हैं, ये सचमुच असहनीय है और इसको सहा नहीं जाएगा। एक दरअसल है क्या कि एक मुद्दे पर राज्यसभा के अंदर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया गया था और जगदीप धनखड़ ने के पास करीब 42 लोगों के पहले से ही उसी मुद्दे पर प्रस्ताव आए हुए थे, लेकिन राघव चड्ढा ने एक बार फिर से ये जानते हुए कि उस पर डिस्कशन होना है, उसके पहले से ही प्रस्ताव गए हुए हैं सबकी तरफ से, और राघव चड्ढा ने अलग से अपना एक और प्रस्ताव फाइल कर दिया, जिस पर जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो बुरी तरीके से नाराज हो गए और उन्होंने राघव चड्ढा को जमकर फटकार लगाई। ये जमकर फटकार लगाने के बाद राघव चड्ढा एक बार फिर से, आपको पिछली बार याद ही होगा कि राघव चड्ढा को बाहर कर दिया गया था और इस पर राघव चड्ढा बाद में बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट जाकर, दरअसल आम आदमी पार्टी का कोई भी काम, नाली खड़ंजों से लेके राज्यसभा और बंगले लेने तक के सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही हुए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालत, ये वो जाना जाना, बस यही सब दरअसल चलता रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कभी भी अपने काम को ठीक से नहीं कर पाई या अंजाम नहीं दे पाई। बार बार अदालतों के इशारे पर सिर्फ इनकी इज्जत बचाई जाती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर कानून का सबसे ज्यादा पालन किया जाता है। इसलिए कानून ये इजाजत नहीं देता कि किसी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य को इस तरीके से बाहर किया जाए। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरीके से बार बार राज्यसभा जैसे सम्मानित और बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से मंदिर में जिस तरीके को अपमानित करने वाले कार्य करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जरा देखिए एक बार सभापति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा पर किस तरीके से बयानबाजी की और किस तरीके से उनको फटकार लगाते हुए कई तरीके की बातें कही। सुनिए जरा। Honorable members, what a paradox. We were talking about dignity of this house. I have received 42 notices, the highest so far, in the last quarter of the century of adoption of Indian Constitution. And the notices are under Rule 267. One of the notices, remarkably, is in public domain, whereas by bulletin and otherwise we have mandated there can be no advance publicity. But much worse, that I had to seek counsel from Jairam Ramesh. I called him to my chamber. He is not the one who sent it. Raghav Chadha has sent it. It is in public domain and in 100% disregard of the provisions. It seems the gentleman has not read Rule 267 in once. One second. And putting it in public domain is too serious a matter. I would want this House to maintain highest ethical standards and protect our privileges. It is under my contemplation. I discuss with leaders what steps to be taken, because this is getting beyond control at the moment. Honorable members, since the number is 42, with your leave, I will not making reference to the names, because the number can grow to any level, at the level we have here. But one thing please take into consideration. Under Rule 267, I stand corrected, a member wants that the House normal functioning be suspended to discuss a matter. And the same member has given more than one notice under 267.
But that will be humanly impossible for anyone to accommodate the request of the member. I would. आपने सुना होगा कि राघव चड्ढा को कितना फटकार लगी है और जगदीप धनखड़ बेहद नाराज नजर आए हैं इस पूरे मामले में। उधर दूसरी तरफ आज संसद के अंदर अडानी और अंबानी के मुद्दे पर आज कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई दिखाई दी। कांग्रेस के साथ राज्यसभा के अंदर संसद के अंदर जिस तरीके से शुरू में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और एसपी का साथ उन्हें मिलता था हर मामले पर, लेकिन आज अडानी के इस मामले पर कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई दिखाई दी और गेट के बाहर जिस तरीके से उन्होंने नारेबाजी की, सारे सांसद कांग्रेस के थे, लेकिन एसपी के सांसद, समाजवादी पार्टी अखिलेश के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के सांसद बिल्कुल सांसदों ने इस सारे विवाद से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया। यानी कि आज कांग्रेस का साथ छोड़ दिया गया। इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो एक गठबंधन के लिए बेहद खतरनाक है, बेहद मुश्किलों भरा है। फिर आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके से कांग्रेस बार बार ये सब करती है और यहाँ पर बार बार वो उसे अलग होकर अलग से इन पार्टियों का साथ नहीं मिल पाता है। उधर तृणमूल कांग्रेस के सौमित्र भट्टाचार्य का कहना है, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़ा कटाक्ष किया। उनका कहना था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बनकर रह गई है कि वो जहां कहीं भी जाती है दूसरी पार्टियों को खा जाती है, दूसरी पार्टियां उसका साथ छोड़ देती हैं। कई सौमित्र भट्टाचार्य ने कई बड़े कटाक्ष किए हैं आज कांग्रेस के ऊपर। जरा सुनिए, आपको सुनना चाहिए कि आखिर सौमित्र भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। लोग देख ही रहे हैं, कभी टीएमसी नहीं रहता, कभी आप नहीं रहता, ऐसे ही चलता है। कांग्रेस जिस जगह पे भी जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। अभी कांग्रेस का एक ही जगह बन गया, ये पार्लियामेंट का गेट, नहीं तो पार्लियामेंट का भीतर सभा को नहीं चलने देना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। और तृणमूल कांग्रेस कब कहां जाएगा वो किसी को पता नहीं है। कभी तृणमूल कांग्रेस इस तरफ जा रहा है, कभी आप उस तरफ जा रहा है। जिस ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस जोट का फेस बनाना चाहती थी, देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने प्रपोजल लिए थे, आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आह्वान है उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ये सब ये एक तमाशा चल रहा है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस को आज अकेलेपन का सामना करना पड़ा। उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले अखिलेश यादव भी उन्हें छोड़कर चल दिए, यानी कि एसपी के सांसद भी कहीं दिखाई नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात यह, इंडिया गठबंधन का बड़ा हिस्सा बनी हुई शुरू से ही आप ये समझिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको इंडी गठबंधन का चेहरा बनाने वाली ममता बनर्जी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले प्रस्ताव दिया था। आज वो भी राज्यसभा के इस मसले पर, यानी कि अडानी के मसले पर, वो आज कांग्रेस से अलग हो गई और तृणमूल कांग्रेस ने अपना पल्ला कुल मिलाकर कांग्रेस से झाड़ लिया है। तो ये एक बड़ा ऐसा संभावनाएं हैं कि कहीं इंडिया गठबंधन अब ध्वस्त तो नहीं हो गया है। हालांकि आज निर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज उनकी सहयोगी पार्टी सबसे करीबी तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उनका साथ छोड़ा है, ये आने वाले समय के लिए कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन में अब दरार पड़ चुकी है और इंडी गठबंधन अब किसी भी काम का रह नहीं गया है। ये सिर्फ अब नाम ही नाम है, काम इसका खत्म हो गया है। क्योंकि उधर महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार का बुरी तरीके से हार जाना, उद्धव ठाकरे का बुरी तरीके से हार जाना, उनका मनोबल भी गिरा है, पार्टी के तौर पर कमजोर भी बेहद हो गए हैं सभी। आप ये समझिए, इधर तृणमूल कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। केजरीवाल और कांग्रेस के अंदर दरार पैदा हो गई है। जिस तरीके से केजरीवाल का वोट बैंक गिरा है और अब केजरीवाल को यह समझ आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अगर गए तो उनका वोट बैंक उल्टा शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस के अंदर। इसलिए अब ये इंडिया गठबंधन की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त होती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो किसी भी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे,
जिसका सामना बार बार उन्हें सभापति के सामने झाड़ खानी पड़ती है, फटकार खानी पड़ती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।